हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन ए टू जेड मोटिवेशनल। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं द्रोणाचार्य का जन्म कैसे हुआ, क्या है इसके पीछे रोचक कहानी, कैसे दोनों में रखे वीर्य से पैदा हुए द्रोण, क्या कहती है साइंस इस बारे में। जानिए सब कुछ इस वीडियो में। क्या आपको मालूम है कि आचार्य द्रोणाचार्य का जन्म वीर्य से भरे एक पात्र से हुआ था। कुछ लोग इस पात्र को दोना मानते हैं तो कुछ कलश। बेशक ये बात आपको हैरान करने वाली हो, लेकिन महाभारत के दौर में ऐसा हुआ है। वह प्रसिद्ध महर्षि भारद्वाज के अनियोजित पुत्र कहलाए। उन्होंने अपना वीर्य एक कलश में रखा जिससे द्रोण की उत्पत्ति हुई। वैसे हम आपको बता दें, साइंस भी कहती है कि मानव स्पर्म को 40 सालों तक सुरक्षित रखा जाता है, इससे बच्चा भी पैदा हो सकता है। प्राचीन भारत में महर्षि भारद्वाज की बहुत प्रसिद्धि थी। महिमा ऐसी कि श्री राम भी सलाह लेने आते थे। वह बृहस्पति के पुत्र और कुबेर के नाना कहलाते थे। चरक संहिता के अनुसार भारद्वाज ने इंद्र से आयुर्वेद और व्याकरण का ज्ञान प्राप्त किया था। महाकाव्य में भारद्वाज त्रिकालदर्शी, महान चिंतक तथा ज्ञानी के रूप में माने जाते थे। रामायण काल की भांति महाभारत काल में भी भारद्वाज पूरे प्रभाव के साथ उपस्थित रहे। महाभारत में इन्हें सप्तऋषियों में एक बताया गया। महाभारत के प्रमुख पात्र आचार्य द्रोण इन्हीं के आयोनिजित पुत्र थे। अब हम बताते हैं वो कहानी जो महाभारत समेत पौराणिक ग्रंथों में भी है। कहा जाता है कि महर्षि भारद्वाज ने गंगा में स्नान करती अप्सरा घृताचकी को देखा। वह शाक्त हो गए। उन्होंने स्खलित वीर्य यज्ञ कलश में रख दिया। यज्ञ कलश को द्रोण भी कहा जाता है। इस वीर्य से कुछ समय बाद एक बालक का जन्म हुआ जो द्रोण थे। बाद में जब वह जाने माने आचार्य बने तो उन्हें द्रोणाचार्य के नाम से बुलाया जाने लगा। घृताची को उनकी माँ के तौर पर जाना गया है। वैसे द्रोण के जन्म का दूसरा मत यह भी है कि भारद्वाज जब अप्सरा घृताची पर आसक्त हो गए तो उन्होंने उनके साथ शारीरिक मिलन किया। उससे द्रोण का जन्म हुआ। द्रोण के नाम का अर्थ है बर्तन या बाल्टी या तरकस। अब अप्सरा घृताची के बारे में भी जान लीजिए। घृताची प्रसिद्ध अप्सरा थी जो कश्यप ऋषि तथा प्रादा की पुत्री थी। उनके जीवन में कई ख्यातिलिप्त पुरुष आए, जिनके मिलन से उन्होंने कई पुत्र और पुत्रियों को जन्म दिया। पौराणिक परंपरा के अनुसार घृताची से रुद्राक्ष द्वारा 10 पुत्रों, कुशनाभ से 100 पुत्रियों, च्यवनपुत्र परमिति से कुरु नाम का एक पुत्र तथा वेदव्यास से सुखदेव का जन्म हुआ। भारद्वाज से द्रोणाचार्य के जन्म का किस्सा तो हम बता ही रहे हैं। द्रोणाचार्य संसार के श्रेष्ठ धनुधर थे। वह पिता भारद्वाज मुनि के आश्रम में ही रहते हुए चारों वेद तथा अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान से पारंगत हो गए। द्रोण का जन्म उत्तरांचल की राजधानी देहरादून में बताया जाता है, जिसे हम देहराद्रोण मिट्टी का सकोरा भी कहते हैं। वेद वेदांगों में पारंगत तथा तपस्या के धनी द्रोण का यश थोड़े ही समय में चारों ओर फैल गया। द्रोणाचार्य का विवाह कृपाचार्य की बहन कृपि से हुआ, जिससे उन्होंने अश्वत्थामा नामक पुत्र पैदा हुआ, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह आज भी जिंदा है और कौरव और पांडवों के गुरु थे। अर्जुन उनके प्रिय शिष्य थे। द्रोणाचार्य यद्यपि मन से पांडवों के साथ थे, लेकिन हस्तिनापुर सिंहासन से बंधे होने के कारण उन्होंने कौरव की सहायता की और महाभारत के युद्ध में हिस्सा लेना पड़ा। युद्ध के 15वें दिन द्रोण और उनके बेटे अश्वत्थामा ने पांडव सेना पर कहर बरसाया। तब योजना बनाकर पांडवों द्वारा द्रोण को फंसाकर उनकी छल से हत्या कर दी गई। दरअसल भीम अश्वत्थामा नामक हाथी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, फिर दावा करते हैं कि उन्होंने अश्वत्थामा को मार दिया। जब द्रोण इसकी पुष्टि युधिष्ठिर से कराना चाहते हैं तो युधिष्ठिर ने जवाब देते हुए कहा, अश्वत्थामा मर चुका है, पर हाथी। उनके हाथी बोलते ही इतना हल्ला किया जाता है कि द्रोण इस आखिरी शब्द को नहीं सुन सके। तब निराश द्रोण अपने रथ से उतरकर हथियार नीचे रखकर बैठ जाते हैं। पांडव इस अवसर का उपयोग उन्हें गिरफ्तार करने के लिए करना चाहते थे, लेकिन पिता और कई पांचाल योद्धाओं की मृत्यु से क्रोधित धृष्टद्युम्न ने इस अवसर का लाभ उठाया। युद्ध के नियमों का घोर उल्लंघन करते हुए उनका सिर काट दिया।
ऐसा माना जाता है कि गुड़गांव शहर यानी शाब्दिक रूप से गुरु का गांव की स्थापना द्रोणाचार्य ने राजकुमारों को युद्ध कलाओं की शिक्षा देने के लिए की थी। इसे शुरुआत रूप में उन्हें गुरुग्राम के रूप में जाना जाता था। गुड़गांव शहर के भीतर अब भी गुड़गांव नामक एक गांव मौजूद है। 12 अप्रैल 2016 को गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम रखने का फैसला लिया गया। कितने सालों तक सुरक्षित रखा जाता है स्पर्म? ये साइंस के अनुसार नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की साइट पर तमाम रिसर्च करने पर यह जाना गया कि इसके अनुसार 20 साल से कहीं ज़्यादा समय मानव स्पर्म को सुरक्षित रखा जाता है। इन संग्रहित स्पर्म से बच्चा पैदा होने की रिपोर्ट है। ये प्रयोग जानवर से लेकर मानव तक किए गए। जनवरी और दिसंबर 1971 के बीच 52 से 53 वर्ष की आयु के एक व्यक्ति ने अपने स्पर्म को लंबे समय तक संग्रहित करने के लिए फ्रीज करने का अनुरोध किया। इसे जब एक महिला को उपलब्ध कराया गया तो उसने 2 स्वस्थ लड़कियों को जन्म दिया। एक रिपोर्ट यह भी कहती है कि करीब 40 वर्ष यानी 39 वर्ष 10 महीने और 40 वर्ष 9 महीने के बीच तक मानव स्पर्म को अगर संग्रहित रखा जाए तो ICSI IVF के माध्यम से इसमें बच्चे को जन्म देने की क्षमता रहती है। ओके गाइज, आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ओके, बाय बाय।